वही सेम टर्म होता है शॉर्टन फिल्टर, और इसका यूज टेबल के टाइम में ही ज्यादातर किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको टेबल के साथ इसका यूज समझाया। सो आई होप कि ये पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पे मैंने एक सेक्शन को छोड़ा है, बेसिकली छोड़ा तो मैंने इसको भी है, नंबर सेक्शन को, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर का। इसका यूज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने कर दिया इसको नॉर्मल। इसमें देखो कोई भी फॉर्मेट अभी अप्लाई नहीं है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, ये वाला फॉन्ट अप्लाई किया मैंने, फिर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया इसको, और कलर ये कर दिया। और इसके बाद अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं और मुझे सेम जो चीजें मैंने इसमें अप्लाई की, जैसे बोल्ड किया मैंने, फॉन्ट चेंज किया, वही मुझे इसमें भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो ब्रश आ गया। आपको इसे लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करना है। आप देखोगे वही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो गया है। कलर मुझे दूसरा चाहिए तो कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ सपोज, या फिर कोई और कलर ले लेते हैं, ये ले लिया, और सेम फॉर्मेट पेंटर करेंगे। और ये करने के बाद आपको इस पूरी रेंज पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है, देखो, और आपका जो मेहनत है वो यहाँ पे बच जाती है। अगर मान लो आप किसी एक पे अप्लाई करते हो, हमने उसको सेलेक्ट किया, हमने क्या बोल्ड हटा दिया, और यही फॉर्मेट मुझे सब पे अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर किया, उस फॉर्मेट पेंटर को उठाया और फिर इसने पूरे पे रेंज पे वो जो डेटा है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। एंड आई होप कि कट, कॉपी, पेस्ट का यूज तो आपको अच्छे से आता होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर मुझे यही डेटा एक बार और चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, डाउन एरो की किया, नीचे तक डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की किया, राइट तक डेटा सेलेक्ट, कॉपी किया, नई शीट पे डेटा चाहिए तो यहाँ पे देखो नई शीट लेने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। हम इस पे क्लिक करते हैं, एक बिल्कुल फ्रेश शीट आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपको पेस्ट कर देना है, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके अलावा अगर मुझे इस डेटा को उठा के यहाँ पे रखना है तो आप इसको कट कर दो, यहाँ से यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, तो वो डेटा वहां से हटके वहां आ जाएगा। यहां से हटाना है, कट किया, यहाँ पे लाना है, पेस्ट कर दिया, और ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो होम टैब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टूल बार्स थे वो हमारे यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। और अब जो सेक्शन हम कवर अप करने वाले हैं वो है इंसर्ट। और इंसर्ट में जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो है पाइवट टेबल से। गाइस, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है पाइवट टेबल, क्योंकि अगर आपके पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ डेटा है और उस डेटा को आपको समराइज करना है बड़े आसान तरीके से, तो पाइवट टेबल से बेस्ट ऑप्शन कुछ और नहीं हो सकता। तो पाइवट टेबल हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। टेबल तो आई होप कि आप समझ ही गए, टेबल अभी हमने लिया था, तो टेबल और ये टेबल सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पाइवट टेबल से, फिर आगे के ऑप्शंस पे मूव ऑन करेंगे। अब देखो, पाइवट टेबल इतना ज्यादा पॉपुलर या फिर इसका यूज इतना क्यों पड़ता है, पहले इस टर्म को हम अच्छे से समझ लेते हैं। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपको डेटा नजर आ रहा है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सेल्स, काफी कुछ है। अब जब भी बात आती है इतने बड़े डेटा की, तो इस बड़े डेटा में काफी सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे मान लो आपका सीनियर आया, उसने बोला कि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी, डिपार्टमेंट और उसने कितनी सेल्स की है, बस मुझे ये ही चाहिए। तो अब इतने बड़े डेटा में आप कैसे समराइज करोगे? या फिर इसके अदर में भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। डेटा ये आपका वर्टिकल फॉर्म में है, आप डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। स्पेशली जब डेटा आपके पास बड़ा है और उस डेटा को आपको समराइज करना है अलग अलग बेसिस पे, तो पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पाइवट टेबल अप्लाई कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट किया और डाउन एरो की किया, नीचे तक डेटा सिलेक्ट, राइट एरो की किया, राइट तक डेटा सिलेक्ट। डेटा सेलेक्ट होने के बाद सिंपल आपको पाइवट टेबल पे सिंगल क्लिक करना है। आप सिंगल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्कशीट का, एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। ये पूछ रहा है कि आप जो पाइवट टेबल इस डेटा पे अप्लाई कर रहे हो, ये इसी वर्कशीट पे अप्लाई करना है या फिर नई वर्कशीट पे करना है। तो हमेशा आप नई वर्कशीट पे अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि ये डेटा आपका बैकअप है और नई वर्कशीट पे आप अप्लाई करोगे तो उसे अप्लाई करना भी आसान होता है और समझना भी आसान होता है। तो हम नई वर्कशीट पे क्लिक करके हम कर देंगे ओके। जैसे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे ब्लैंक इस तरीके से शीट आ जाएगी। पाइवट टेबल का थोड़ा सा डेमो आएगा और एक आता है पाइवट टेबल फील्ड, कुछ इस तरीके से। और अभी तो मैंने इसमें थोड़ी सी यूज कर रहा था मैं इसी वजह से छोटा आ रहा है, नहीं तो आपके में इसे इस वे में आएगा अगर आप पहली बार यूज करते हो तो।
अब इनकेस अगर मान लो ये गायब भी हो जाता है, जैसे आपने गलती से इस पर क्लिक कर दिया, तो अब आप सोचते हो ये आएगा कैसे, काफी लोग परेशान होने लग जाते हैं आएगा कैसे। तो देखो ये जो पाइवट टेबल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब मिल जाएगा। यहाँ पे जाना और एक ऑप्शन मिलता है फील्ड लिस्ट का, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल फील्ड आपका आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ देखो डेटा कितना बड़ा है और यहाँ पे हमारे पास डेटा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे मान लो कि मुझे क्या क्या चाहिए, मेरा जो सीनियर है या सुपरवाइजर वो आता है मेरे पास और बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय आईडी, जिसको मैं उठा के ले लेता हूँ यहाँ पे रोज में। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी इसको लिया, रोज में देखो डेटा आ गया, ऐसे आ गया। इसके बाद उसने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है, तो प्रोडक्ट सेल करने के बाद मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ और इसको भी ले लेता हूँ रो में। तो ये रो में लिया तो ये इस तरीके से आ गया। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद रख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया प्रोडक्ट सेक्शन। ऐसे देख रहे हो डेटा यहाँ पे अलग तरीके से है और यहाँ पे डेटा वैसा है जैसा मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को मैं उठा के रख लेता हूँ कॉलम में, तो वहीं पे डिपार्टमेंट भी आ जाएगा कि ये जो बैग है वो ये जो कॉलेज बैग है वो बैग डिपार्टमेंट का है। इतना हमने किया। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके सेल्स को उठा के यहाँ डाल देता हूँ वैल्यू वाले सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो देखो ये आ गया क्या कि कॉलेज बैग की जो टोटल सेल है वो सिर्फ आईडी नंबर 1018 ने की है, जो कि टोटल है 1 लाख रुपए की। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की सेल की है 2 लोगों ने, एक है आईडी 1001 और एक है आईडी 1019। इस तरीके से अगर इस डेटा को और पोर्टेबल वे में बनाने की बात करें तो हमने प्रोडक्ट हटाया यहाँ से और हमने डाल दिया डिपार्टमेंट, तो ये थोड़ा और पोर्टेबल वे में आ जाएगा। कि बैग्स की बात करें अगर डिपार्टमेंट बैग की, तो इसमें टोटल सेल हुई है इतनी 1,65,000 की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की तो उसकी टोटल सेल है इतनी। अगर हम बात करें गारमेंट की तो इतनी। और अगर हम सबके टोटल की बात करें तो वो है इतना 12,53,000 का। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ देखो तो डेटा एक फिक्स पोर्शन में है, ना आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, ना आप इसे समराइज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम पाइवट टेबल की बात करें तो हम जैसा घुमाना चाहें डेटा को वैसा घुमा सकते हैं। जैसे कि आप देखो ये जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं उसे उठा के रोज में डाल दूं तो डेटा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देख पा रहे हो आप, ये डेटा आ गया कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। और मैं डिपार्टमेंट को उठा के डाल दूं इस फिल्टर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ये फिल्टर वाले सेक्शन में आ जाएगा। सारे डिपार्टमेंट का डेटा आ रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने बोला मुझे सिर्फ बैग का डेटा देखना है, बैग पे क्लिक किया, ओके किया, तो सिर्फ बैग का डेटा आ गया, वो भी टोटल के साथ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी यहाँ पे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक, मैंने किया ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा आ रहा है। मैंने किया यहीं पे जाके गारमेंट, तो सिर्फ गारमेंट का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप डेटा को जैसे तोड़ना मरोड़ना चाहते हो आप उस तरीके से समराइज कर सकते हो। चाहे कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, आपका सुपरवाइजर आपसे जो भी कंडीशन दे, उन्हें फिल्टरेशन चाहिए आपने फिल्टरेशन दे दिया, उन्हें कॉलम में चाहिए आपने कॉलम में दे दिया, उन्हें रो में चाहिए आपने रो में डेटा दे दिया। तो जिस तरीके से आप डेटा दिखाना चाहते हो और जो जो चीजें दिखाना चाहते हो उस तरीके से आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हो। और यहाँ देख पा रहे हो आप मल्टीपल कॉलम्स है, जिस कॉलम की जरूरत है उसको उठाया, जैसे मान लो स्टेट है, इसको उठाया, इसको हमने डाल दिया यहाँ पे कॉलम्स में, तो डेटा इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इसको उठा के हमने डाल दिया रो में, तो ये डेटा यहाँ पे आ रहा है कि ये जो 1001 आईडी है वो कहाँ से, यूपी स्टेट से है। ये जो 3 आईडी है वो कहाँ से, दिल्ली से है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। आपको इसे हटाना है तो आप इसे सिलेक्ट करके ऊपर कर दो, ये हट जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्समैन है, आप चाहते हो एम्प्लॉय आईडी के साथ सेल्समैन भी दिखे, तो आपने ये कर दिया। तो आईडी 1001 किसकी है, राजेश की है, 2 किसकी है, महेश की है। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल फील्ड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये जो टर्म है पाइवट टेबल फील्ड का वो आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के हार्डवेयर ब्रांड के बारे में जो कि है जियोनिक्स। अगर आप आज के डेट में कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट लेने की सोच रहे हो, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, मॉनिटर हो, तो जियोनिक्स एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अभी रिसेंटली मैंने भी वहां से एक 18.5 इंचेस की एलईडी मॉनिटर मंगवाई है और जिसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। सबसे पहले जब मैंने इसे अनबॉक्स किया तो इसमें जो जो चीजें मिली है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो इसका स्टाइलिश स्टैंड जो कि काफी अच्छा लुक रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करें इसे सीपीयू से कनेक्ट करने की,
तो आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिल जाता है VGA केबल और दूसरा मिल जाता है HDMI केबल। मतलब इसमें आपको VGA पोर्ट भी मिला है और HDMI पोर्ट भी मिल जाता है। इसके बाद जब मैंने इसे प्ले किया तो इसकी जो क्वालिटी है, स्क्रीन क्वालिटी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, वो भी काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। मतलब अगर मैं बात करूं 18.5 इंचेस मॉनिटर की, जो कि मेरे पास एक आध और भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी और इन सब के साथ इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब देखो जियोनिक्स मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका एक और रीजन भी है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ प्राइस के रिस्पेक्ट में या फिर मैं बात करूँ और भी चीजों के रिस्पेक्ट में, जैसे हो गया कस्टमर रिस्पॉन्स या कस्टमर एंगेजमेंट, तो वो सब चीजें भी इसकी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले अच्छी है। मतलब अगर आप किसी न्यू ब्रांड से कंपेयर करो तो आपको यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा कम मिल जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही अगर जियोनिक्स की बात करें तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पे तो अवेलेबल ही है, साथ ही इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से जाके भी आप इसके बारे में टोटल और प्रॉपर वे में रिव्यू कर सकते हैं। सो अगर आप भी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स लेने की सोच रहे हो तो जियोनिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सो गो फॉर जियोनिक्स। अब यहाँ पे हमारा टेबल सेक्शन तो कवर अप हो गया, बात करते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन की। बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ बिग स्टफ नहीं है, ये आप बिना मेरी मदद के कर सकते हो, बट मैं फिर भी इसका मतलब आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आना है अपनी एक्सेल शीट में तो हम इलस्ट्रेशन पार्ट का यूज करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, शेप हो, कोई आइकन हो, कोई स्मार्ट आर्ट हो या स्क्रीनशॉट हो। जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो आपने अपने डिवाइस में जहां पे भी पिक्चर रखी है हम उसमें जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे मैंने डाउनलोड में पिक्चर रखी है, मैं यहाँ पे आया और मैंने ये वाली इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से मैं इसको करता हूँ छोटा, यहाँ पे आ गया तो ये काफी बड़े साइज में आ रहा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, और सिंपल इसको हमने छोटा करके यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरीके से। तो सिंपल क्या है कि अगर मान लो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाना है डेटा के साथ तो मैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और जैसे आप इसको लेते हो आपको यहाँ पे एडिटिंग टूल मिल जाते हैं, जैसे इसका करेक्शन, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर आपको चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको इफेक्ट डालना है तो आप इस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो कुल मिला के बेसिक टूल्स है, आप खुद इसे करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी बिग स्टफ नहीं है। इसके बाद इसी तरीके से अगर आपको कोई शेप चाहिए तो देख पा रहे हो आप मल्टीपल शेप का ऑप्शन है, जैसे ये एक शेप ले लिया हमने और ऐसा कुछ आपको दिखाना चाह रहे हो तो वो आपने दिखा दिया। कलर वगैरह चेंज करना है यहाँ से कर लिया, सिंपल ऑप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हो। कुल मिला के क्या है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना है, चाहे वो शेप हो, पिक्चर हो, कोई स्मार्ट आर्ट हो, कोई 3D मॉडल हो, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है अपने डेटा को ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना। तो जैसे इसके लिए ज्यादातर क्या होता है कि डेटा हम शॉर्ट रखते हैं, जैसे मान लो ये मुझे कॉलम वाला पोर्शन नहीं चाहिए, रो भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे। ये मैंने किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट इस तरीके से, और ये फादर्स नेम वाला सेक्शन हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है सपोज हमको डेटा में। तो हमने ये सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद डेटा को सेलेक्ट करो ऐसे, और यहाँ पे देखो आपको चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करो, इसमें जो भी चार्ट डेटा के हिसाब से बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेट डिजाइन है आपने सेलेक्ट किया, आपने क्या ओके, आप देखोगे उसके हिसाब से एक चार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे, जैसे राजेश है तो राजेश का अगर मुझे इंग्लिश का डेटा देखना है तो ये है इंग्लिश का डेटा, ये है राजेश का हिंदी का, ये है मैथ, ये है साइंस, ये है SST। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा मुझे शो हो रहा है। अब SST भी ब्लू है और यहाँ पे इंग्लिश भी ब्लू है, तो आप SST को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ फॉर्मेट में और इसका कलर आप चेंज कर दो। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया इसका कलर रेड, आपको इसका कलर चेंज करना, आपने इसका सिलेक्ट किया और आपने इसका कर दिया ग्रीन। इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर आपको डार्क ब्लैक चाहिए, आपने कर दिया डार्क ब्लैक। तो कुल मिला के अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि डेटा को आपको ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस वे में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ट की मदद से। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है प्रिंट सेक्शन। और प्रिंट सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्सेल में जो भी डेटा आप प्रिपेयर कर रहे हो उस डेटा को आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी में अपने क्लाइंट या फिर जो भी सीनियर सुपरवाइजर जो भी है उनको आपको देना पड़ेगा। और एक्सेल की शीट इतनी ज्यादा बड़ी है जिसमें डेटा तो हम बना लेते हैं और बनाने के बाद जब हम प्रिंट करते हैं तो उसका प्रिंट प्रॉपर वे में आता ही नहीं है और उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डेमो शो करता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरा डेटा यहाँ पे कहां से कहां तक है, एम्प्लॉय आईडी से लेके स्टेट सेल्स तक डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूं, मैं फाइल में जाता हूं और मैं सिंपली इसको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करता हूं, आप यहाँ पे नोटिस करो कि डेटा कहां तक आ रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट तक आ रहा है और उसके बाद का जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है दूसरे पेज पे।
तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रॉपर तो प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो यही एक दिक्कत है जो प्रिंट करते टाइम एक्सेल यूजर्स को बहुत ज्यादा आती है। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहला टर्म ये जो पेज सेटअप आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट सेक्शन से रिलेटेड। और दूसरा टर्म होता है ये स्केल टू फिट। तो मैं इन सभी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मार्जिन की। अभी आप नोटिस करो कि यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ नॉर्मल लेआउट में, पेज लेआउट में मैंने लिया, तो पेज लेआउट में लेने के बाद ये है आपका पेज। और अगर आप इसके मार्जिन को नोटिस करो तो ये इतनी जगह इस पेज में छूटी हुई है। इतनी जगह क्या है इस पेज में छूटी हुई है। तो मार्जिन में जाएंगे और यहां जाने के बाद एक ऑप्शन है नैरो। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो अब इसमें मार्जिन पहले के मुकाबले कम हो गई। और क्योंकि ये कम हो गई तो स्टेट वाला वहां से हट के यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर मान लो कि सिर्फ इतनी सी जगह ही रह रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ एक कॉलम की बात है और यहाँ पे आपने जरूरत से ज्यादा स्पेस दिया हुआ है, जैसे सेल्समैन में स्पेस इसमें एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ डबल टैप करूंगा तो ये कम हो गया, स्पेस इसमें कम हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिंट करता हूं, तो आप देखो कि पूरा डेटा अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये हुआ पहला पोर्शन। दूसरा, इसको पहले जैसा हम नॉर्मल करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने इसको पहले जैसा नॉर्मल किया, मैं दोबारा लेके आता हूँ आपको नॉर्मल लेआउट पे। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, अगर आप पेज को नोटिस करो तो ये जो पेज का फॉर्मेट है ये है पोर्ट्रेट। कैसा फॉर्मेट है? पोर्ट्रेट। और यहाँ पे ओरिएंटेशन में पेज दो तरीके से होता है। ये जो अभी आपको खड़ा पेज दिख रहा है ये है पोर्ट्रेट, और इसी पेज को अगर हम टर्न कर दे तो ये बन जाता है लैंडस्केप, जो कि ड्राइंग शीट वगैरह जो पेज आप देखते हो उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो जैसे मैं लैंडस्केप करूंगा आप देखो कि आपके पेज का जो डिजाइन है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले लंबे फॉर्मेट में आ रहा था और अभी ये यहाँ पे वाइडर फॉर्मेट में आ रहा है। तो यही होता है ओरिएंटेशन। तो अब आप देखो जैसे इसकी विड्थ बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली जो डेटा आ रहा था दूसरे पेज में वो शिफ्ट ऑन होके आ गया पहले पेज में, और हमें यहाँ पे किसी चीज को छोटा भी नहीं करना पड़ा। अगर मैं आपको शो करूं तो आप देखो यहाँ पे पहले हमने डेट को छोटा किया था, मार्जिन को कम किया था, तो अभी हमें किसी चीज को कम नहीं करना पड़ा। हमने क्या करा, पेज को हमने घुमा दिया, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो वाइडर फॉर्मेट में ज्यादा है और लेंथ फॉर्मेट में कम है, तो वो डेटा इस हिसाब से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा टर्म होता है साइज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं पहले के जैसा। कई बार जब आप प्रिंट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो पेज का साइज है वो जो सही ले रखा है या नहीं। नॉर्मल जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो होता है A4 साइज पेपर, ये वाला, और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में सेलेक्ट होता है वो होता है लेटर साइज। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, A4 साइज। तो A4 साइज आप सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन में पेज आपका निकलेगा और आपका डेटा भी प्रॉपर वे में आएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है स्केल टू फिट। अभी आप देख पा रहे हो कि जो डेटा है वो आपका थोड़ा सा आगे यहाँ पे निकल गया है। आप चाह रहे हो कि आपको डेटा निकालना है पूरे पेज में, लेकिन जो इसकी विड्थ बड़ी है, मतलब विड्थ अगर आप देखो डेटा ये विड्थ है, तो इस विड्थ के बिहाफ पे सिर्फ डेटा आ रहा है इतना, और इतना डेटा एक्स्ट्रा है। तो मैं चाह रहा हूं कि पूरा प्रिंट आउट एक ही पेज पे निकले, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो अपने हिसाब से मैनेज हो जाए। तो यहाँ ऑटोमेटिक विड्थ है, इसको कर दो एक पेज के बिहाफ पे। जैसे ही आप इसे एक पेज के बिहाफ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। तो ये सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो इसका जो प्रिंट है वो थोड़ा छोटे व्यू के साथ निकलेगा। अभी आप नोटिस कर पा रहे होगे कि पहले जो साइज आ रहा था वो थोड़ा बड़ा था और अभी जो साइज है वो आ रहा है पहले से छोटा। अभी आप इसको देख लो, मैं यहाँ पे पहले की तरह इसको ऑटोमेटिक करता हूँ। तो मैंने पहले की तरह इसको नॉर्मल किया, यहाँ पे 81% है, इसको पहले जैसे हम कर देते हैं 100%। और करने के बाद अब मैं इसका प्रीव्यू आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो देखो पहले के मुकाबले बढ़ा आ रहा है। तो बेसिकली करता क्या है, अगर आप इसे 1 पेज कर देते हो तो 1 पेज के बिहाफ पे क्या करेगा कि इसका जो साइज है उसको कर देगा 81% या जितने भी परसेंट में ये एडजस्ट हो सके, और ये उसको सिकुड़ा देगा, मतलब छोटा कर देगा। तो ये होता है स्केल टू फिट। इसी तरीके से अगर हाइट ज्यादा है और आप उसे एक ही पेज में निकालना चाहते हो तो आप इसे 1 पेज कर दोगे। 2 पेज में डेटा को निकालना है तो आप 2 पेज कर दोगे। 3 पेज में डेटा को निकालना है तो 3 पेज कर दोगे। सो आई होप कि ये वाला पोर्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पेज लेआउट के नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म पे, जो कि है प्रिंट टाइटल्स। एंड आई एम श्योर कि इसकी जरूरत भी आपको 101% पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा प्रिंट कर रहे हो। और वो कैसे, वो आप अभी समझ जाओगे। सबसे पहले आते हैं हम नॉर्मल लेआउट में। ये आ गए हम नॉर्मल लेआउट में, इसको हम पहले की तरह ऑटोमेटिक कर देते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। करने के बाद मार्जिन में जाएंगे, हमने किया नॉर्मल, और यहाँ पे इन सबको मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले की जैसा। ये मैंने कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे टर्म क्या है, सबसे पहले मुझे डेटा ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने किया पेस्ट, फिर मैं यहाँ पे भी आता हूँ, मैंने किया पेस्ट, फिर यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैंने किया पेस्ट, फिर एक दो बार और पेस्ट कर देंगे हम, ताकि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा आ जाए। डेटा थोड़ा सा अलग लगे इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, इस पर डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेंज अप्लाई हो जाएगी। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, डबल टैप किया, ये रेंज अप्लाई हो जाएगी आगे। मतलब जैसे यहाँ पे 20 तक आ रहा था, तो ये अपने आप नीचे तक फैल जाएगा और ये भी आगे तक बढ़ जाएगा। अब एक बार मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ प्रिंट के टाइम पे, तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सिंपल। तो आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ रहा 1049 तक का डेटा, ठीक है, और टोटल डेटा है 3 पेज का। मैं आगे करूंगा तो आगे डेटा आ रहा है 1099 तक, आप इसको देख पा रहे होंगे, आई होप। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये 1099 तक। लेकिन इन दोनों डेटा में कुछ फर्क नजर आया आपको? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि प्रिंट निकालोगे, ये अलग पेज पे निकलेगा, ये अलग पेज पे निकलेगा, और ये अलग पेज पे निकलेगा। तो अगर हम पहले पेज की बात करें, तो इसमें तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो कॉलम है, इसमें ईमेल आईडी लिखी है, इसमें डेट लिखा है, इसमें सेल्समैन का नाम है, इसमें प्रोडक्ट है। लेकिन क्या आपको शीट 2 में पता चल रहा है कि ये जो जीन्स लिखा है, इसके ऊपर वाला कॉलम क्या है, ये 180 ये क्या चीज है, ये 600 15,000 ये क्या है? ये शीट 3 में पता नहीं चल रहा। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रिंट करते के टाइम ये जो ऊपर वाला टाइटल है, ये 2 में भी आना चाहिए और 3 में भी आना चाहिए। और ये होता कैसे? ये होता है प्रिंट टाइटल की मदद से। प्रिंट